शुरू कर दें, कोई डाउट तो नहीं भाई? ठीक है। सॉलिबिलिटी एंड सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट। देखो, एक होते हैं हाईली सॉलेबल सॉल्ट, जिसको हम शॉर्टकट में HS² कहते हैं। इसमें NaCl, KCl ये सब आते हैं। एक होता है बेटा लेस सॉलेबल सॉल्ट, जिसको हम LS² कहते हैं, और इसमें आपका मान सकते हो BaCl2, ZnCl2 वगैरह ये सब आते हैं। और एक होता है स्पैरिंगली स्पैरिंगली सॉलेबल सॉल्ट, जिनको हम S³ सॉल्ट कहते हैं, और बेसिकली ये प्रेसिपिटेट होते हैं। एग्जाम्पल PbCl2, AgCl, BaSO4 वगैरह वगैरह। बेटा ध्यान से पढ़ना। अब अगले 45 मिनट में ये टॉपिक जाके पूरा कंप्लीट होगा, ठीक है? देखो, टॉपिक शुरू हुआ है सॉल्युबिलिटी और सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। एक सॉल्ट होता है HS², एक होता है LS², और एक होता है S³ सॉल्ट। S³ सॉल्ट बेटा क्या मतलब हुआ? SSS, इसका मतलब स्पैरिंगली सॉलेबल सॉल्ट। देखो, बेसिकली S³ जो सॉल्ट होते हैं वो प्रेसिपिटेट होते हैं, और आप सबको पता है ना बेटा कि प्रेसिपिटेट पानी के अंदर बहुत ही कम सॉलेबल होते हैं, बहुत ही कम सॉलेबल होते हैं, और बेसिकली इनसॉलेबल होते हैं। तो अगर मैं पानी के अंदर इनको डाल दूं तो तुरंत सैचुरेटेड सोल्यूशन तैयार हो जाएगा। और इसको सैचुरेटेड सोल्यूशन तैयार करने में सुबह से लेकर शाम तक हो जाएगी। पानी में नमक मिलाए जाओ, मिलाए जाओ, मिलाए जाओ, डिजोल्व होता रहेगा, डिजोल्व होता रहेगा। और आपको पता है कि सैचुरेटेड सोल्यूशन हम उसे कहते हैं जहां पे फर्दर और सॉलेबल ना हो। ऐसा ही है ना? तो आप मुझे ये बताओ, किस सॉल्ट का सैचुरेटेड सोल्यूशन डालते ही बन जाएगा? इसका, अरे भाई सैचुरेटेड सोल्यूशन क्या होता है? खुशी, सैचुरेटेड सोल्यूशन किसे कहते हैं? जिसमें और सॉलिबिलिटी प्रेसिपिटेट ले लो, डालो, कहां डिजोल्व होगा है? और आपको यह पता है, इधर सुनो, पढ़ क्या रहे हो? आयनिक इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम का क्या मतलब होता है? रिएक्शन का रुकना है। लेकिन केमिस्ट्री वाले कभी ये नहीं कहते कि रिएक्शन रुक गई। क्या बोलते हैं? इक्विलिब्रियम। तो अगर मैं किसी चीज को डिसॉल्व करा रहा हूं तो इक्विलिब्रियम कब आएगा राहुल? जब वो डिसॉल्व होना बंद हो जाए। अनुज, कब बंद होगा? जब जब सैचुरेटेड सोल्यूशन आ जाए, और सैचुरेटेड सोल्यूशन पे ही रिएक्शन रुकेगी, और रुकेगी तो इक्विलिब्रियम आएगा। तो बताओ ये चीजें कब कैलकुलेट की जाती हैं? जब सोल्यूशन क्या हो? सैचुरेटेड हो। और जो आयनिक इक्विलिब्रियम होता है वो प्रेसिपिटेट की सॉल्युबिलिटी को चेक करता है, और इसका तुरंत ही सैचुरेटेड सोल्यूशन तैयार होता है। ये समझ में आया आपको? ठीक, अब देखो, इसका एक एग्जांपल लिया AgCl, S³ सॉल्ट है। इसको पानी में डाल दिया। पानी में डालते ही इसके कुछ मॉलिक्यूल से Ag+ बन गए और Cl- बन गए। ठीक, बताओ, ये और ये AgCl और इस Ag+ और इस Cl के बीच में इक्विलिब्रियम सेट हो गया। बता सकते हो बेटा ये AgCl क्या है? जो डिसॉल्व नहीं हुए। और ये Ag+ और ये Cl- आयन कहां से आए? जो डिसॉल्व हो गए। रुको मैं समझाता हूं, इधर देखो, इधर देखो। ये बताओ बेटा, हाईली सॉलेबल सॉल्ट क्या होते हैं? जो खूब सारे सॉलेबल हो। लेस सॉलेबल सॉल्ट क्या होते हैं? जो सॉलेबल हो लेकिन कम हो। ठीक है?
एस क्यूब सॉल्ट क्या होते हैं? जिनकी सॉलिबिलिटी इतनी कम हो, इतनी कम हो, इतनी कम हो कि आप उसको नेग्लेक्ट कर सकें। तो ऐसे सॉल्ट को हम क्या कहते हैं? एस क्यूब सॉल्ट। एक बात सुनो बेटा, इधर सुनो, इधर देखो। 100 मोल लिए, पानी में डाला, 100 के 100 डिजोल्व हो गए, तो ये हाईली सॉल्युबल हो गया। 100 मोल लिए, 50 मोल, 60 मोल डिजोल्व हो गए, तो उसको क्या कहेंगे? लेस सॉल्युबल हो गया। 100 मोल लिए, एक डिजोल्व हुआ या आधा डिजोल्व हुआ, जो भी डिजोल्व हुआ उसको आप क्या कहेंगे? स्पैरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट होगा। ठीक है? तो स्पैरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट वो सॉल्ट होते हैं जिनकी सॉल्युबिलिटी बहुत कम होती है। ये बात समझ में आया कि नहीं? और एक बात सुनो बेटा, इधर सुनो। स्पैरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट की एक विशेषता और होती है कि इनकी सॉल्युबिलिटी बहुत कम होती है, बहुत ही कम होती है, लेकिन जितने भी मोल डिजोल्व होंगे वो पूरे होंगे। आप कहोगे सर ये क्या मतलब हुआ? देखो, मैंने 1 लाख मॉलिक्यूल एजीसीएल के पानी में डाल दिए, 1 लाख। क्या पता 99,999 मॉलिक्यूल एजीसीएल पानी वैसे में पड़ा रहे, लेकिन एक तो डिजोल्व होगा, और वो जो एजीसीएल डिजोल्व होगा वो पूरा होगा, और वो कौन से आयन बनाएगा? एजी प्लस और क्या बेटा? सीएल माइनस। ठीक है? तो सुनो बेटा, इधर ध्यान से सुनो। हो गया इक्विलिब्रियम सेट। इक्विलिब्रियम सेट हो गया तो के लेना बनता है। बताओ कौन ऊपर जाएगा? एजी प्लस की मोलारिटी, सीएल माइनस की मोलारिटी, और डिवाइडेड बाई बोलो एजीसीएल। अब ये बताओ, के बगल में इस एजीसीएल की मोलारिटी ऐसे रख दो, और ये क्या हो गया? एजी प्लस, और क्या हो गया? सीएल माइनस। के कांस्टेंट बता सकते हो बेटा, ये एजीसीएल कौन सा है जो डिजोल्व नहीं हुआ? अब 1 लाख में से एक मॉलिक्यूल डिजोल्व हो रहा है, और 99,999 मॉलिक्यूल डिजोल्व नहीं हो रहे हैं, तो इसका मतलब यह हुआ कि इसकी कंसंट्रेशन पानी के अंदर ऑलमोस्ट क्या है? कांस्टेंट, और के भी कांस्टेंट। तो इनके मल्टीप्लिकेशन को एक नया कांस्टेंट बोलते हैं के एस पी, और वो के एस पी होता है एजी प्लस, और दूसरा बोलो बेटा सीएल माइनस होता है। ठीक है? और इस के एस पी को हम क्या कहते हैं? बोलो, सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट बोलते हैं। और इसे भी माना जा सकता है कि ये ओनली डिपेंड्स ऑन, बोलो, हैं, ओनली डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। ये सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा, ये बंदा सिर्फ टेम्परेचर पे ही डिपेंड करेगा। और केएसपी को हम लोग क्या कहते हैं? सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट बोलते हैं। इसको हम सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट बोलते हैं। हो गई बात है? अब रुको, इधर देखो। अब मैं आऊंगा डायरेक्ट काम की बात पे। अगर मुझे एजीसीएल का केएसपी लिखना हो, ऋतिक, अगर मुझे एजीसीएल का डायरेक्ट केएसपी लिखना हो, तो जो इसके आयन बनते हैं उसी को ले लो, बाकी को छोड़ दो। है ना? क्लियर हुआ? रुको, और अगर यहां 2 होता तो वहां स्क्वायर कर देते। अच्छा, एक बात और, स्पैरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट की एक विशेषता होती है। पहली बात, जो सॉल्युबल नहीं हुए राहुल, वो नहीं हुए, लेकिन जो हो गए पूरे होते हैं। देखो, माना एजीसीएल की सॉल्युबिलिटी कितनी? एस। सुनो बेटा, ध्यान से सुनो। तो जो एजीसीएल के मॉलिक्यूल पूरी तरीके से डिजॉल्व हो जाएंगे, उनकी सॉल्युबिलिटी क्या हो गई? एस। और एस क्या होता है जरा बताना, बोलो, बोलते रहो बेटा। सॉल्युबिलिटी इन, अरे भाई टेस्ट के बीच में हम 10 मिनट का टाइम दे देंगे, उस पे बोधरेशन करना। पहले एक बार अच्छे से समझ लो, है ना यार, थोड़ा पढ़ा लें तो मुझे लगेगा टेस्ट पे आपका ध्यान चला जाएगा तो फिर गड़बड़ हो जाती है। वैसे टेस्ट को बहुत सीरियसली लेना चाहिए, मैं इसके पक्ष में हमेशा रहता हूं। तो सॉल्युबिलिटी इन क्या बेटा? एस का मतलब क्या होता है? मोल्स पर लीटर। ये सॉल्युबिलिटी हमने किस यूनिट में निकाली है? मोल्स पर लीटर में। अब ये बताओ, अगर एजीसीएल की सॉल्युबिलिटी एस है, एक एजीसीएल जब डिसॉल्व होता है तो एक एजी प्लस और एक सीएल माइनस बनता है। तो अगर एस डिसॉल्व होगा तो यहां भी एस होगा और यहां भी एस होगा। तो अगर मैं यहां लिख दूं तो के एस पी इक्वल टू एजी प्लस एस, सीएल माइनस भी एस। तो क्या यहां पे के एस पी की वैल्यू क्या आ गई? एस स्क्वायर नहीं आ गई?
तो अगर मुझे एस दे दिया जाए तो केएसपी निकाल लूंगा, केएसपी दिया है तो मेरे को एस निकाल दिया जाएगा। ठीक, आ गया समझ में? अब बेटा मैंने थ्योरी जितनी बतानी थी वो बता दी। सॉलिबिलिटी एंड सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट, फटाफट बोलो, सॉलिबिलिटी कब निकाली जाती है? जब सॉल्यूशन, बोलो, सैचुरेटेड हो, है ना भाई? और स्पेरिंगली सॉलेबल सॉल्ट क्या होते हैं? बेसिकली प्रेसिपिटेट। और इनकी सॉलिबिलिटी जो भी होती है पूरी होती है। सॉलिबिलिटी को हम किससे शो करते हैं? छोटे एस से। छोटा एस क्या होता है? सॉलिबिलिटी किस यूनिट में? बोलते जाओ। मोल्स पर लीटर। ठीक है, रुको एक मिनट, अब मैं आपको एक्सप्रेशन बना बना के देता हूं। इधर देखो, अगर मुझे एक सॉल्ट दे दिया जाए PbCl2, दे दिया जाए, हैं? अच्छा, अगर मैं इसके आयन बनाऊं, बताओ ऋतिक कौन सा बनेगा? बोलो। Pb2+ और 2Cl-। अगर मुझे इसका KSP का एक्सप्रेशन चाहिए तो क्या लिखोगे? Pb2+, आगे बोलो, Cl- का स्क्वायर। अच्छा रुको, माना PbCl2 की सॉलिबिलिटी कितनी? तो ये बोलो S, ये बोलो। अच्छा, अब ये एक्सप्रेशन अगर S के टर्म्स में चाहिए तो क्या होगा? Pb2+ के नीचे क्या लिखूं? S। Cl- के सामने क्या लिखूं? तो क्या होगा जल्दी बताओ? 4s³ और ये वैल्यू किसके बराबर? KSP के बराबर। आपको याद होगा PMT में ये एक्सप्रेशन डायरेक्ट पूछा जाता है, हैं? ठीक, अब देखो शॉर्टकट, देखो शॉर्टकट देखो। अगर मुझको देखो बेटा, मुझे ये फार्मूला दे दिया जाए, ठीक है नो, और मुझे डायरेक्ट ये लिखना हो, तो अगर मैं ये ना लिखूं और ये ना लिखूं और ये सही सही निकाल दूं तो मेरे 5-7 सेकंड बच जाएंगे। और सारा खेल मेडिकल में तो टाइम बचाने के ऊपर ही होता है। एक छोटी सी ट्रिक बताऊं, पीबी कितना है फार्मूले में? तो उसका ले लो एस। सीएल कितना है? तो सीएल एस लिखोगे कि 2s, और ऊपर से 2 है, तो क्या मैं 2s भी कर दूंगा और स्क्वायर भी कर दूंगा? तो अगर मुझे यहां से ये चीज डायरेक्ट चाहिए होगी तो निकाल लूंगा। अब आओ, अगर मेरे को पीएमटी का क्वेश्चन ये आ गया, ठीक, और डायरेक्ट मुझसे ये पूछा गया कि केएसपी का एक्सप्रेशन एस के टर्म्स में दो, रुको, एस की पावर 1, कोई बात नहीं, देखो एस की पावर 1 और 3s की पावर क्यूब हुआ ना? तो 3 की पावर क्यूब 27 ना? तो 27 क्या एस की पावर 4 हुआ कि नहीं हुआ बेटा? तो इस जगह पे 27 और आगे एस की पावर क्या हो गया? 4 हो गया। लिख दिया डायरेक्ट, है? ये डायरेक्ट लिखने को आता है। रुको, एक बार आईआईटी में ये पूछा गया था, Li3Na3Al(F6), ये प्रेसिपिटेट होता है, ये, और प्रेसिपिटेट हुआ तो क्या हुआ जल्दी बोलो? S³ है। अगर मैं इसका केएसपी निकालूं, बता दो भैया, अगर इसका केएसपी निकालूं तो? हाँ जी करूं? बताओ, Li कितने बेटा? 3। कुछ समझ में आ रहा है? बताओ, 3s का क्यूब, Na भी 3 है, 3s का क्यूब इनटू AlF6 के ऊपर ब्रैकेट लगाए, इसका मतलब समझते हो? पूरा AlF6 एक होगा, वो टूटेगा नहीं। तो क्या ये 2 हो गए? तो क्या लिखूं? 2s का स्क्वायर। कितना आएगा लगभग? ये आईआईटी में आ चुका है, 2916, और s की पावर क्या बेटा? 8। आया समझ में? एक बार आईआईटी में ये क्वेश्चन आया था, AXBY, ये S³ सॉल्ट है, इसका KSP S के टर्म्स में बताओ क्या होगा? आईआईटी में आया, AXBY एक S³ सॉल्ट है, KSP इसका S के टर्म्स में क्या आएगा? राहुल, क्या बात है, नहीं कर पाओगे? तमन्ना,
नहीं हुआ? देखो, ए है नीचे एक्स है, आया बेटा? आगे बी वाई है, तो फिर बोलो वाई एस की पावर वाई, तो कितना हो गया? एक्स की पावर एक्स, वाई की पावर वाई, और एस की पावर एक्स प्लस वाई। बेटा अगला क्वेश्चन पीएमटी का है। अब तो खैर नीट हो गया का कि एसपी बता कैसे आया 4s क्यूब, बताओ बेटा। हाँ हाँ, देख, इधर देखो, जितना मैंने यहां ट्रिक बताई है उस हिसाब से अगर इस क्वेश्चन को करोगे ना तो गलत हो जाएगा। देखो एच जी कितना है, 2। आमतौर पे बच्चे कहेंगे एच जी 2 है, तो 2s का क्या कर दो, स्क्वायर। सीएल भी 2 है, तो 2s की पावर स्क्वायर। तो 4 और 4 कितना हो गया, 16, और s की पावर 4, ये गलत है। क्योंकि बच्चों को ये पता होना चाहिए कि हम Hg2Cl2 का नाम क्या होता है। इसका नाम नहीं पता? इसका नाम होता है मर्क्यूरस क्लोराइड। सुन लो इधर, मर्क्यूरस क्या बेटा, क्लोराइड। इधर देखो, इसके जब आयन बनते हैं तो Hg2, शुभम ने सही बता दिया, 2+ बनता है और 2Cl- बनता है। मतलब Hg2 अलग अलग नहीं होते, Hg2 अलग नहीं होते, इसका आयन का डिसोसिएशन होगा। तो अब बताओ बेटा, इधर देखो, अगर इसका एक है तो इसका भी एक है, लेकिन इसका कितना है, 2। तो अगर इसकी सॉलिबिलिटी अगर हम S ले लें तो इसकी भी कितनी हो जाएगी, S, और ये कितना हो जाएगा, 2s। तो अब बताओ ये ऊपर वाला आएगा या 4s क्यूब आएगा, क्योंकि s की पावर 1 और 2s की पावर स्क्वायर होगा। ठीक, क्लियर है? अच्छा, इस पे एक और ऑब्जेक्टिव बता दूं, है? बताओ, मेटल मेटल के बीच में कौन सी बॉन्डिंग होती है खुशी? सोडियम में सोडियम लोगे तो सोडियम सोडियम के बीच में कौन सी बॉन्डिंग होती है, मेटालिक बॉन्डिंग, है? देखो इधर, इस एग्जाम्पल को याद रखना। अभी आपने एक चीज देखी भाई ऋतिक, रोहित, देखो, इस एग्जाम्पल को बुरी तरह से याद रखना, बाकी तो हर जगह ट्रिक लग जाएगी। इसको याद रखना कि ये कैसे टूटता है। आई बात समझ में? क्लियर? तो अब मुझे ये पहले बता दो कि Hg2Cl2 और Hg और 2Cl- बन गया। एक्चुअली में आपने कहा कि Hg2 पानी में अलग नहीं होता, और ये कहा आपने कि Hg2 2+ अलग होता है। अब इसमें क्या होता है कि Hg और Hg के बीच में कोवलेंट बॉन्ड होता है, और इस पे नेट चार्ज कितना होता है, 2+। अब अगर मैं पानी में डिसॉल्व करूं तो क्या पानी के अंदर कोवलेंट बॉन्ड टूटेगा, आयनिक टूटेगा? पता है आप कहोगे सर आप ऑब्जेक्टिव कौन सा बताने वाले थे। ये वो एग्जाम्पल है जिसमें मेटल मेटल के बीच में मेटालिक बॉन्डिंग नहीं होती, कोवलेंट बॉन्डिंग होती है। और पीएमटी वालों ने ये पूछा था ऐसा कौन सा मेटल है जिसमें मेटल मेटल के बीच में मेटालिक बॉन्डिंग नहीं होती, कोवलेंट बॉन्डिंग होती है। तो ये एग्जाम्पल बुरी तरीके से अपने दिमाग में रखिएगा। आ चुका है ये क्वेश्चन? ठीक, बोलो। अब जरा सारे बच्चे ये पहले बताओ, हाँ जी, एक्सप्रेशन लिखना सीख गए एक्सेप्शन के साथ? अरे ये तो एक्सेप्शन ही हो गया ना एक तरीके से, बाकी तो लिख लोगे। अब इसके बाद में न्यूमेरिकल्स में करवाता हूं कि एसपी का और सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट का, और इसके बाद सारे टॉपिक्स आपके कंप्लीट कर दूंगा। लिखो बेटा, क्वेश्चन ये है कि केएसपी एजीसीएल का 10⁻⁻10 होता है। कैलकुलेट सॉलिबिलिटी सॉलिबिलिटी एजीसीएल की। एक तो आपको निकालनी है मोल्स पर लीटर में, ठीक है, और दूसरी आपकी निकालनी है
ग्राम पर लीटर। अब जरा बच्चे 15-20 मिनट थोड़ा कंसंट्रेट हो जाना। मैं बहुत ही अच्छे तरीके के न्यूमेरिकल्स कराने की कोशिश करूंगा, ठीक है। देखो, मोल्स पर लीटर, ग्राम पर लीटर, ये बिल्कुल हल्का सा सवाल है। इससे आसान कोई क्वेश्चन नहीं है, लेकिन फिर भी शुरुआत कर रहे हैं। देखो इधर आओ, क्या है? एजीसीएल की एसपी दिया है, एस पूछा है। क्या डायरेक्ट ये फार्मूला लगा दें? हैं कि एसपी कितना है? हो गया बेटा? हैं? तो एस की वैल्यू कितनी हो गई? 10⁻⁻5। आगे बोलो, मोल्स पर लीटर। यानी पहला आंसर आ गया मोल्स पर लीटर। अगर मैं आपसे ये कहूं कि दूसरा आंसर रोहित भाई निकालो और मोल्स पर लीटर की जगह नहीं ग्राम पर लीटर में लाओ, तो बता सकते हो कि मोल्स को ग्राम में कैसे बदलते हैं? उसके मालिकुलर मास से मल्टीप्लाई कर दें। किसकी सॉलिबिलिटी निकाली है? एजीसीएल की। एजीसीएल का मोलर मास कितना होता है बेटा? 143.5। अगर मैं उसको इससे मल्टीप्लाई कर दूं, 143.5 इंटू 10⁻⁻5, तो क्या ये सॉलिबिलिटी मोल्स पर लीटर में रहेगी या ग्राम पर लीटर में? ग्राम पर लीटर में। इससे आसान तो कोई क्वेश्चन हो नहीं सकता था, है भाई? अगर आपने केएसपी, ऋतिक, केएसपी और एस का एक्सप्रेशन लिखना सीख गए और आपको केएसपी देकर उन्होंने एस पूछा हो, वो चाहे मोल्स पर लीटर में पूछा हो चाहे ग्राम पर लीटर में लिखा हो, कर लोगे? हैं रोहित भाई, ठीक है? बताओ, पहला आंसर तो ठीक है। आगे दूसरा कुछ में पूछा था ग्राम पर लीटर में, और अगर उन्होंने ग्राम पर लीटर में लिखा था तो मैंने क्या किया? नो, उसके मोलर मास से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक हो गया। चलो सर, ये तो आपने क्वेश्चन बेकार ही कराया, जरूरत नहीं थी, लेकिन फिर भी देखो कराता हूं। इधर देखो, केएसपी एजीसीएल का फिक्स है 10⁻⁻10। ठीक है, पूछूंगा सवाल आप लोगों से। शुरुआत जीरो लेवल से करी। केएसपी खुशी बोलो कितना था एजीसीएल का? 10⁻⁻10। ठीक है। कैलकुलेट सॉलिबिलिटी इन, सॉलिबिलिटी इन आपका 0.1 m NaCl, और NaCl के अंदर आप देख सकते हो कि एक कॉमन आयन मौजूद है। क्या मौजूद है बेटा? कॉमन आयन। एजीसीएल में Cl है, NaCl में भी Cl है ना? यानी देखो, ये सॉलिबिलिटी हमने पानी में निकाली, ये सॉलिबिलिटी हम नमक के सोल्यूशन में निकालेंगे। 0.1 m क्या बेटा? NaCl। देखो कैसे करते हैं, यहां डायरेक्ट फार्मूला नहीं लगेगा। AgCl को पहले तोड़ लिया, Ag प्लस और Cl माइनस। NaCl को भी तोड़ लिया, एक Na प्लस और Cl माइनस। बच्चों, क्या ये समझ में आया? इसमें ये साइन क्यों लग रहा है और इसमें ये साइन क्यों लग रहा है? समझ में आया? क्यों? ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, ये तो वीक से भी वीक है। माना इसकी सॉलिबिलिटी NaCl के कितनी है? S, तो इसकी भी S और इसकी भी S। NaCl की कंसंट्रेशन कितनी है? 0.1। अगर वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है तो 0.1 ये भी बना लेगा, 0.1 ये भी बना लेगा। आओ, KSP हम कैसे निकालते हैं? Ag प्लस और दूसरा बोलो Cl माइनस। सही है? ऐसे तो एक्सप्रेशन लिखते हैं बेटा। KSP की वैल्यू आत्मा अमर है, चाहे कुछ भी करो। कितनी? 10⁻⁻10। बताओ, Ag प्लस के नीचे क्या लिख दूं? S। जरा बताओगे Cl माइनस की जगह पे क्या लिखूं? है S प्लस 0.1 है। अभी कल तो संडे था, परसों जब मैंने आपको पढ़ाया था तो मैंने कॉमन आयन के लिए क्या रूल बताया था? स्ट्रॉन्ग वाला रख लो और वीक वाले को हटा दो। तो वैसे तो 0.1 भी है और S भी है। अनु बताओ किसको रख लें बेटा? 0.1 को रख लें। और अगर मैं यहाँ पे 0.1 को रख लेता हूं तो क्या यहाँ पे सॉलिबिलिटी की वैल्यू 10 की पावर कितनी बेटा? -9 हो गई कि नहीं हो गई? है बेटा? क्लियर है? हो गई ना? 10⁻⁻9। रोहित भाई, ये बताओ, पानी में सॉलिबिलिटी कितनी है और कॉमन आयन में सॉलिबिलिटी कितनी है? किस में सॉलिबिलिटी ज्यादा है? 10⁻⁻5 बड़ा है, और कॉमन आयन में
कम है, ठीक। यानी कॉमन आयन में सॉल्युबिलिटी कम हो जाती है, ठीक है। अब मैं आपके सामने सवाल दूंगा और बिना पेन चलाए आपको आंसर निकालना होगा। लिखो। कैलकुलेट ऑर्डर ऑफ सॉल्युबिलिटीज। पीएमटी, आईआईटी सब में आया हुआ क्वेश्चन। ऑफ एजीसीएल, एजीसीएल, एजीसीएल इन पहला वाटर, दूसरा 0.1 m NaCl, तीसरा 0.1 m CaCl2 और फोर्थ आपका 0.1 m अमोनिया। मैं आपको इस क्वेश्चन को करने के लिए, हाँ जी, पेन नहीं चलना चाहिए, 30 सेकंड का समय दे रहा हूं। इसमें सॉल्युबिलिटी S1 है, S2 है, S3 है, S4 है। आपको ऑर्डर बताना है। ऐसे, वेरी गुड। S1, S3, 2। शुभम। S3 में सबसे आंचल, अनुज, रोहित को तो मैं रोहित भाई बोलता हूँ, डरना पड़ता है ना। हाँ जी, हाँ जी। देखो, अब इसका मतलब जिस कॉन्सेप्ट को मैं चेक कर रहा था कि पता नहीं आपको पता है या नहीं पता है, जैस्मिन ने तो खैर बताया, ठीक। देखो, ऐसे क्वेश्चन पीएमटी में खूब आते हैं। पहले तो मैं बता दूं आपको, अगर आप करने लग गए तो आप फंस गए। लेकिन अगर आप थोड़ा सोच समझ के करेंगे, अपने बेसिक्स के वैल्यू थोड़ा फिट करके चलेंगे, तो आपको पेन भी नहीं चलाना पड़ेगा। पहले तो मैं एक ट्रिक बता दूं आपको, जो मैंने लास्ट ईयर भी बच्चों को जरूर बताया होगा। वो ट्रिक ये है, जहां कॉम्प्लेक्स बनता है वहां सॉल्युबिलिटी सबसे ज्यादा होती है। कॉम्प्लेक्स समझते हो, है ना। उसके बाद, उसके बाद अपोजिट आयन इफेक्ट में सॉल्युबिलिटी सबसे ज्यादा होती है। उसके बाद प्योर वाटर में सॉल्युबिलिटी का नंबर आता है, और सबसे कम में कॉमन आयन इफेक्ट का नंबर आता है। मैं अपने बच्चों से रिक्वेस्ट करूंगा, ये ट्रिक सॉल्युबिलिटी में अपने दिमाग में हमेशा रखें, ठीक। जहां कॉम्प्लेक्स सबसे ज्यादा बनेगा, और उसके बाद अपोजिट आयन इफेक्ट, और तीसरा क्या है, प्योर वाटर, और चौथा क्या है, कॉमन आयन इफेक्ट। अभी अभी आप लोगों ने देखा बेटा, कॉमन आयन से सॉल्युबिलिटी घट जाती है, तो इसका मतलब अनकॉमन में बढ़ जाएगी। तो अगर इसमें सॉल्युबिलिटी घट जाएगी तो इस वाले में सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगी। जरा बच्चों बोर्ड की तरफ देखना, किसकी सॉल्युबिलिटी निकालनी है बेटा। अच्छा, क्या बच्चों को यह पता है कि AgCl में थोड़ा बहुत Ag प्लस होता है? क्या बच्चों को यह पता है कि अमोनिया लीगेंड होता है ना। और अगर अमोनिया लीगेंड होता है तो वो इसके साथ में क्या बनाता है, कॉम्प्लेक्स। और कॉम्प्लेक्स बनाने के बाद आपको पता है कि यहां पे कॉम्प्लेक्स क्या होता है, AgNH3 का होल ट्वाइस प्लस। और हम सब जानते हैं कि अमोनिया के स्ट्रॉन्ग लिगेंड होते हैं। भाई पढ़ लिख के आ रहे हो, 12th में पढ़ा होगा कि अमोनिया के स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता है, पढ़ाऊंगा आपको। तो एक बात ये पहले बताओ, इधर देखो। हाँ जी, जैसे मैंने AgCl को अमोनिया में डाला, वैसे ही Ag प्लस अमोनिया के साथ में फटाफट क्या बनाने लगेगा, कॉम्प्लेक्स। अब अगर आपको एक बार समझा दूं
वैसे समझाने की आवश्यकता कोई खास है नहीं, लेकिन फिर भी चलो एक बार समझा देता हूं। बताओ, ये इक्विलिब्रियम मेंटेन था। जैसे मैंने इसको पानी में डाला, सॉरी पानी में कह रहा हूं, अमोनिया में डाला। बेटा इधर देखो, अमोनिया में डाला तो क्या होगा? क्या ये Ag प्लस अमोनिया के साथ में क्या बना लेगा? तो क्या इसकी कंसंट्रेशन कम हो जाएगी? तो क्या इसका इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब नहीं होगा? अब ये क्या डिस्टर्ब ही रहेगा? या अपनी डिस्टरबेंस को मेंटेन करने के लिए क्या फॉरवर्ड रिएक्शन को कैरी करेगा कि नहीं? तो इससे आयंस बढ़ेंगे तो सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी। तो क्या मुझे लगता है कि इन चारों में से सबसे स्ट्रांग पॉसिबिलिटी कॉम्प्लेक्स बनाने की किसकी है? किसकी? किसकी है बोलो? अमोनिया की। तो सबसे ज्यादा सॉल्युबिलिटी किसकी हुई, जल्दी बोलो? S4 की। इतना समझ में आया? ये कट गया। अब ये बताओ, NaCl में कॉमन आयन AgCl, CaCl2 में भी कॉमन आयन, इसमें कम होगी। और ये किसमें है? वाटर। तो इसके बाद किसका नंबर आएगा? वाटर। यानी S4 के बाद किसका नंबर आएगा बोलो भाई? तो S4 के बाद में सबसे ज्यादा आएगा S1। ठीक। अब बचे दो। बताओ, यहां भी कॉमन है, यहां भी कॉमन है। रुक जा बेटा, कराने दे पहले। एक ही क्वेश्चन में सारे कराने हैं। यहां भी कॉमन है, यहां भी कम। कहां पे ज्यादा कॉमन है? और कॉमन आयन होने से तो जितने ज्यादा कॉमन आयन होंगे उतनी और कम सॉल्युबिलिटी होगी। तो अब बताओ, H2 और S3 में ज्यादा किसका है? S2 का ज्यादा होगा। यानी इसके बाद नंबर H2 का, और उसके बाद किसका नंबर होगा? S3 का। जैस्मिन यही आंसर है क्या? है? लास्ट में गड़बड़ हो गई? ठीक है। ठीक। अब देखो, एक बार समझाने के बाद अब इस तरह का क्वेश्चन कहीं भी मिले, इधर देखो, इस तरह का क्वेश्चन कहीं भी मिले, पानी, कॉमन आयन, ज्यादा कॉमन आयन, कॉम्प्लेक्स, ये ट्रिक लगा तो अपने आंसर हो गया। ठीक। आ गया समझ में? अगला क्वेश्चन करके दिखाओ। कैलकुलेट, कैलकुलेट ऑर्डर ऑफ solubilities, order of solubilities of following S cube salt। पहला AB, उसके बाद में P2Q, तीसरा P PQ3, इसकी सॉलिबिलिटी S1, इसकी S2, इसकी S3, तीनों S क्यूब सॉल्ट है। और ये मान के चलो कि सबका KSP बराबर है। ये भी बता देता हूं, ऑल KSP सबका इक्वल है। सबसे ज्यादा S3, फिर S2, फिर S1। सही है? क्या बोला बेटा एक बार जैस्मिन बोलना? फिर S1। देखो, एक बार थोड़ा सा आप लिखना छोड़ दो। ये बताओ, क्या इनका KSP दिया हुआ है? नहीं। अच्छा, ये सारे कौन से सॉल्ट हैं? स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट का कुछ भी के हो, वो 10 की पावर प्लस पावर में होता है या माइनस में? है? और 10 की पावर -2 बड़ा या 10 की पावर -3 बड़ा है? ठीक। तो एक चीज ये पहले देखो, ध्यान से देखो। अगर ये बात आपको समझ में आए, देखो अब आंसर सही है या नहीं इसको चेक कर लेते हैं। शुरू के लिए मैं मान लेता हूं कि ये वैल्यू KSP इसका कितना है? -10। लेट सपोज कुछ भी माइनस में मान लिया। क्या यहां पे सॉल्युबिलिटी 10 की पावर -5 नहीं आएगी? है? यहां पे जो सॉल्युबिलिटी आएगी वो P2Q होने की वजह से 4S³ का बनेगा। इसका मतलब 10 की पावर -10 का यहाँ पे तो स्क्वायर रूट था, लेकिन यहाँ पे क्या होगा? क्यूबिक रूट। तो 10 की पावर -3 या कुछ ऐसा कुछ बनेगा। तो यहाँ 10 की पावर -5, यहाँ 10 की पावर -3, कौन सी वैल्यू बड़ी होगी? 10 की पावर -3 वाली वैल्यू होगी। यानी S2 किससे? S1 से बड़ा होगा। इतना अंदाजा लगा लिया है। इसमें तो 10 की नेगेटिव की पावर और कम आएगी, वो वैल्यू उतनी ही
ज्यादा होगी तो सबसे ज्यादा किसका है बेटा? S3, फिर S2, फिर S1, यानी आंसर सही है। नहीं आया समझ में? है? बस दो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट बताने और रह गए, इसके बाद फिर आपका टेस्ट होगा। 10 मिनट और ध्यान से पढ़ लो, टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। यहां तक समझ में आया बेटा? अरे भैया ऐसे क्वेश्चन किए नहीं जाते, देख के ही आंसर हो जाता। और अगर कोई कह देता कि यहां इनका केएसपी जो है वो 10 की पावर +5 है, तो कहानी पलट जाती। तो हम लोग अपने बच्चों को कहते हैं कि ऐसे क्वेश्चन किए नहीं जाते, ऐसे ही हो जाते हैं। ठीक, आगे आओ। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लिखो। लिखो, विल precipitate बी फॉर्म्ड और नॉट? क्या प्रेसिपिटेट बनेगा या नहीं बनेगा? इफ वी एड 20 ml of M/10 Na2SO4 mixed with the 80 ml of M/8 BaCl2 solution, BaCl2 solution, और प्रेसिपिटेट किसका? BaSO4 का। और हमें इसका KSP BaSO4 का जो है वो 10 की पावर -10 नहीं 12 कर लो, 10 की पावर -12 गिवन है। KSP BaSO4 का 10 की पावर -12 है। देखो इधर देखो, किस केस में प्रेसिपिटेट बनेगा या नहीं बनेगा, ये देखो बेटा। आप इस चीज को मानते हो कि जब हम AgCl का पढ़ रहे थे, तो ये देखो यहां पे क्या Ag+ और क्या आया था, जल्दी बोलो बेटा? Cl-। इसको तो हम KSP कहते हैं। क्या बच्चे मुझे ये बता सकते हैं ये वाली वैल्यू को हम क्या कहते थे? क्या बोलते हैं? आयनिक प्रोडक्ट। क्या बोलते हैं? आयनिक प्रोडक्ट। ठीक। और अगर थोड़ा और समझदारी का परिचय दो, तो ये वाली वैल्यू हम किसके बराबर करते हैं? QSP। आपको याद है बेटा Q और K में क्या रिलेशन है? जब इक्विलिब्रियम सेट हो गया तो जो वैल्यू K की होती है बिफोर इक्विलिब्रियम, वही वैल्यू जो K का फार्मूला होता है, बोलो यार, Q के बराबर होता है। जब यहाँ KC था तो हम यहाँ QC निकालते थे, जब यहाँ KP था तो हम यहाँ पे QP निकालते हैं। आज क्या है बोलो बेटा? KSP है, और उसकी तुलना में किससे करूं? तो अगर मैं आपसे ये कहूं, बताओ, अगर KSP की वैल्यू QSP के बराबर है, इसका मतलब इक्विलिब्रियम है? और इक्विलिब्रियम है तो सोल्यूशन का मतलब क्या हुआ? बोलो, सैचुरेटेड। अरे यार, इक्विलिब्रियम का मतलब सैचुरेटेड। रुक जाओ। और अगर मान लो इक्विलिब्रियम नहीं है, तो QSP की वैल्यू या तो KSP से कम होगी या ज्यादा होगी। अगर QSP की वैल्यू KSP से कम हुई तो फॉरवर्ड रिएक्शन में जाएगी, है? यानी सॉल्युबिलिटी और बढ़ेगी। तो क्या इस समय सोल्यूशन सैचुरेटेड है? हैं? तो सोल्यूशन किसकी बढ़ती है? अनसैचुरेटेड की कि सैचुरेटेड की? अरे भाई, QSP अगर KSP से कम है तो ये तो कंफर्म है कि सोल्यूशन सैचुरेटेड, और रिएक्शन अभी भी फॉरवर्ड जाएगी, यानी सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी। और सॉल्युबिलिटी किसकी बढ़ती है? जब सोल्यूशन क्या हो? अनसैचुरेटेड हो, है ना? और बेटा एक बात और बताओ कि अगर QSP KSP से ज्यादा हो गया तो बेटा बैकवर्ड जाएगी। और बैकवर्ड में क्या होगा कि Ag+ और Cl- मिलके क्या बना लेंगे? AgCl, जो कि एक प्रेसिपिटेट होगा। तो पहली बात, इस कंडीशन को हम क्या कहते थे? सुपर सैचुरेटेड। और सुपर सैचुरेटेड में ही हमेशा क्या बनता था? प्रेसिपिटेट बनता था। प्रेसिपिटेट कब बनता था बोलो? मैं ये पूछूंगा कि प्रेसिपिटेट कब बनेगा, जल्दी बोलो। आप लोग का ध्यान थोड़ा कम जा रहा है भाई, थोड़ा सा ध्यान आपका टेस्ट की तरफ जा रहा है भाई। 10 मिनट का टाइम दे दूंगा बेटा, एक बार पढ़ा लें दो सही ढंग से। मैं आप लोगों से ये पूछना चाह रहा हूं भाई
कि अगर QSP की वैल्यू KSP से ज्यादा है तो बताओ रिएक्शन किधर जाएगी? बैकवर्ड। बैकवर्ड का मतलब क्या होगा? Ag प्लस और Cl माइनस बनेंगे या खत्म होंगे? खत्म होंगे ना, आयन कम हो गया और AgCl बढ़ जाएगा तो प्रेसिपिटेट बनेगा। तो अगर मैं कहूं कि प्रेसिपिटेट कब बनता है तो आपका जवाब क्या होगा? QSP ज्यादा होना चाहिए किससे? KSP से। अब ऊपर का क्वेश्चन क्या लिखा है? विल प्रेसिपिटेट ऑफ BaSO4 बी फॉर्म्ड और नॉट, कि BaSO4 का प्रेसिपिटेट बनेगा कि नहीं। तो ये बताओ, KSP दिया हुआ है? ये तो वैल्यू इसकी आत्मा अमर है। क्या मैं इनके इनके माध्यम से अगर मैं QSP निकाल लूं और अगर QSP ज्यादा हो गया किससे? KSP से, तो प्रेसिपिटेट बनेगा, अदरवाइज प्रेसिपिटेट। तो ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहले क्या निकालना चाहिए? जल्दी बोलो। QSP बताओ। QSP किसका निकालूं? बताओ इसमें किसका निकालूं? BaSO4 का, है ना भाई? बताओ फार्मूला क्या होगा QSP का? सर जो K का होता है। और KSP का फार्मूला BaSO4 में क्या होगा बोलो? Ba2 प्लस की कंसेंट्रेशन और SO4 2 माइनस की कंसेंट्रेशन है। चलो अपना दिमाग लगाओ। Ba2 प्लस की कंसेंट्रेशन कहां से निकलेगी बेटा? कहां से निकलेगी बोलो? BaCl2 से। रुको, 80 इंटू 1/8, खुशी कितना हुआ? 10 है। ये 10 मिलीमोल्स किसके हुए? BaCl2 के। तो Ba के भी कितने हो गए? 1 ही है ना, तो उसके भी 10 ही हो गए। तो ये बताओ Ba2 प्लस में मिलीमोल्स ऊपर कितने लिख दूं? 10। नीचे किससे डिवाइड करूं कंसंट्रेशन के लिए? वॉल्यूम। तो सिर्फ 80 होगा या 100 हो जाएगा? 100 हो जाएगा। तो 10/100 क्या बच्चों को समझ में आया है? यानी 1/10। और अब इसी तरीके से SO4 जल्दी बता दो बेटा। है? हाँ, Na2SO4 बताओ। 20 इंटू 1/10 है। तो ये मिलीमोल्स किसके हुए? Na2SO4 के। मुझे Na2 के चाहिए, SO4 के चाहिए। तो SO4 के भी कितने हो गए? 2, है ना? तो ये हो गया 2। क्या सिर्फ 2 लिख के छोड़ दें? 100 भी तो करना पड़ेगा ना, तो 2/100। तो ये बताओ इसको सॉल्व क्या करना? 20 इंटू 10 की पावर कितना? -4 हुआ, विच इज मच ग्रेटर देन किससे? 10 की पावर -12। यानी QSP किससे ज्यादा है? जल्दी बोलो। है? KSP से। सही है। तो इसका मतलब इस केस में प्रेसिपिटेट बने। आ गया समझ में? कर लोगे इससे? हैं? अब देखो इस पे नीट में एक बार क्वेश्चन कैसे आया, लिखो। लिखो, एक क्वेश्चन करके दिखाओ मेरे को। कॉन्सेप्ट तो समझ में आ गया ना? है? जवाब दो। इन विच केस, इन विच केस precipitate of CaF2 will be formed। और उसका KSP मुझे याद नहीं आता है, 10 की पावर -12 था शायद। Ca2 प्लस की वैल्यू 10 की पावर -3, F माइनस की वैल्यू 10 की पावर आपका -2। उसके बाद में ये 4 चॉइसेस थी। ए, बी में 10 की पावर -3, 10 की पावर -6। सी चॉइस में 10 की पावर -6 और 10 की पावर -3। और फोर्थ चॉइस में PMT में आया हुआ क्वेश्चन है। डेटा मैंने कुछ अपने हिसाब से चेंज कर दिए हैं, लेकिन इस तरह का क्वेश्चन आ चुका है। बस एक छोटी सी बात इसके बाद और रहेगी, उसके बाद टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा और ये चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा, जिससे कि फिर हम कल से एक नया चैप्टर शुरू करें। ठीक है बेटा, जल्दी करो। देखो राहुल भाई, फार्मूला क्या है? अगर मैं इसका KSP लिखूं, ये नहीं होगा है, और यही QSP होगा। Ca2 प्लस ये कितना? कितना आया? ये वाली वैल्यू इससे ज्यादा प्रेसिपिटेट। दूसरे में आओ,
10⁻12 इंटू 10⁻³ 10⁻15, इसमें प्रेसिपिटेट। इस वाले में आओ 10⁻6, तो 10⁻6 और 10 की पावर ये भी -6, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी? 10⁻12। बोलो बेटा। तो इस केस में ये पहले बताओ प्रेसिपिटेट बनेगा कि नहीं बनेगा? नहीं बनेगा ना। मेरा क्वेश्चन क्या है? प्रेसिपिटेट बनेगा कि नहीं बनेगा? आंसर बताओ। ये आंसर हुआ। दो आंसर कैसे बता रहे थे? 4 कर लिया था। जब इन्होंने F माइनस की वैल्यू दे रखी तो 4 कैसे आएगा? नहीं आया समझ में? है? आ गया बेटा? ठीक, कर लोगे इस तरह के। अब अंतिम टॉपिक डाल लो, 5 मिनट लगने हैं। लिखो सेलेक्टिव प्रेसिपिटेशन। अंतिम लिख लो, सेलेक्टिव प्रेसिपिटेशन। अब आप मेरे को कल से आयनिक इक्विलिब्रियम के कोई भी सवाल कहीं से भी पूछ सकते हो। ठीक बेटा? बस 5 मिनट बहुत ध्यान से सुन लो। मैं जानता हूं कि जब टेस्ट होता है ना, तो बच्चों का ध्यान ज्यादातर वहीं रहता है, रहना भी चाहिए। लेकिन एक मिनट ध्यान से सुनो कि सेलेक्टिव प्रेसिपिटेशन क्या चीज होती है। देखो बेटा, प्रेसिपिटेशन कब होता है राहुल? जब QSP KSP से सेलेक्टिव, समझते हो? एक हो दूसरा ना हो। देखो, एक कंटेनर में एक सॉल्यूशन पड़ा हुआ था और उस सॉल्यूशन के अंदर 0.1 MCl माइनस था और 0.1 MBr माइनस था। ये पड़ा हुआ था। ऊपर से हम ड्रॉप बाय ड्रॉप AgNO3 मिला रहे थे। क्या मिला रहे थे? AgNO3। देखो, क्या AgNO3 में Ag प्लस आयन है कि नहीं? यहां Cl माइनस है कि नहीं? तो AgCl का भी प्रेसिपिटेट बन सकता है, AgBr का भी प्रेसिपिटेट बन सकता है। क्वेश्चन ये पूछा गया कि पहला विच वन इज, ये क्वेश्चन है, विच वन इज प्रेसिपिटेटेड फर्स्ट? AgCl पहले प्रेसिपिटेट बनाएगा या AgBr प्रेसिपिटेट बनाएगा? और KSP AgCl की 10⁻⁻10 और KSP AgBr का 10⁻⁻12। ठीक, एक बार समझ लो 2 मिनट में। उसके बाद आपसे ट्रिक बनवा लेंगे, ट्रिक आप खुद बना लोगे। अभी देखो, हाँ बेटा, इसको तो समझा रहा हूं बोर्ड पे, लेकिन अगर ये क्वेश्चन ऐसे आता है तो पेन भी नहीं चलता है और चलना चाहिए और आंसर आ जाता है। लेकिन पहले मैं इसको समझाता हूं। इधर देखो बेटा, अगर मैं KSP AgCl का लिखूं, रोहित भाई क्या ठीक लिखा है? अगर मैं KSP AgBr का लिखूं तो क्या ठीक लिखा है? जल्दी बोलो, पक्का? आओ, KSP AgCl का कितना है? -10। Ag प्लस कहां से आ रहा है बच्चों? ऊपर से, पता नहीं कितना आ रहा है, लेकिन Cl माइनस की कंफर्म है वैल्यू कितनी? 0.1। Ag प्लस की वैल्यू यहां कितनी आएगी? 10 की पावर कितनी? -9। रुक जाओ भाई, ये बताओ, अगर ऊपर से Ag प्लस की कंसंट्रेशन अगर 10 की पावर -9 होगी, क्यों बेटा? वहां तक प्रेसिपिटेट नहीं बनेगा। वहां तक प्रेसिपिटेट शुभम नहीं बनेगा, क्योंकि अभी आपने KSP की वैल्यू QSP के बराबर करी है और इस समय प्रेसिपिटेट नहीं बनता। लेकिन अब बताओ, अगर Ag प्लस की कंसंट्रेशन 10 की पावर -9 से थोड़ी सी भी बढ़ी, थोड़ी सी भी बढ़ी, तो क्या यह मल्टीप्लीकेशन इसको क्रॉस नहीं कर जाएगा? क्या QSP इससे ज्यादा नहीं हो जाएगा और उसी समय प्रेसिपिटेट बनेगा? तो बताओ, AgCl की प्रेसिपिटेशन के लिए Ag प्लस की मिनिमम कंसंट्रेशन जिसके ऊपर प्रेसिपिटेट बनेगा, क्या वो 10 की पावर -9 नहीं होगा? बेटा, क्या 10 की पावर -9 तक प्रेसिपिटेट बनेगा? है ना? लेकिन उसके बाद
भाई एक मिनट, मेरी सिचुएशन देखना। अगर Ag प्लस की कंसंट्रेशन आपने इतनी रखी, इतनी, तो प्रेसिपिटेट नहीं बनेगा। लेकिन अब तैयार बैठा है, अब तैयार बैठा है कि अगर आपने थोड़ी सी भी अमाउंट किसकी बढ़ा दी, Ag प्लस की, खट से प्रेसिपिटेट बन जाएगा। तो प्रेसिपिटेट ना बनने का अंतिम स्टेज क्या है, बोलो। और इसी समय बिल्कुल तैयार बैठ गया कि नहीं बैठ गया। तो जिस समय प्रेसिपिटेट बनाने की अंतिम स्थिति आती है, जो कि AgCl के Ag में कितनी आई, बोलो बेटा, 10 की पावर कितना, -9, वहां पर एक शब्द का इस्तेमाल करते हैं, बिगिंस टू प्रेसिपिटेट। कौन से शब्द का इस्तेमाल करते हैं, बिगिंस टू प्रेसिपिटेट। मतलब प्रेसिपिटेट बना नहीं है, बिगिंस टू प्रेसिपिटेट, कि बस अब तुमने और बढ़ाया ऊपर से Ag प्लस, हम खट से प्रेसिपिटेट बना देंगे। तो 10 की पावर -9 में क्या होगा, बिगिंस टू प्रेसिपिटेट होगा। आया। अब जरा ऐसे यहां निकालो, KSP 10 की पावर -12, Ag प्लस ऊपर से आ रहा है, पता नहीं कितना आ रहा है, Br माइनस कितना, 0.1, बता बेटा, 10 की पावर -11। बताओ इस समय प्रेसिपिटेट या तमन्ना, बिगिंस टू प्रेसिपिटेट। इस कंसंट्रेशन पे AgBr के लिए बोलो, बिगिंस टू प्रेसिपिटेट। यानी अगर आपने Ag प्लस की कंसंट्रेशन ऊपर से इतनी तक डाली, तो प्रेसिपिटेट AgBr का नहीं बनेगा। लेकिन अगर इससे एक भी थोड़ी सी भी वैल्यू ज्यादा हो गई, खट से प्रेसिपिटेट बन जाएगा। तो क्या ये वैल्यू प्रेसिपिटेट की वैल्यू है या बिगिंस टू प्रेसिपिटेट है ना। हो गया। ऊपर से क्या गिरा रहे हो, जब तक नहीं गिराया था Ag प्लस कितना था, 0 है। अब 0 से तुम्हें 10 तक जाना है, तो पहले आपको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 को क्रॉस करना पड़ेगा, या 10 9 8 आओगे, ऐसा तो नहीं है ना। अगर 0 से 10 जाना है तो 0 के बाद पहले 1 आएगा, फिर 2 आएगा। अब मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं, देखो बताओ, AgBr की प्रेसिपिटेट बनाने के लिए या बिगिंस टू प्रेसिपिटेट के लिए Ag प्लस की कंसंट्रेशन कितनी होनी चाहिए, -11। और AgBr की है, कौन सी वैल्यू पहले कम है। तो एक बात बताओ, सबसे पहले कौन सी वैल्यू क्रॉस होगी, 10 की पावर -11 या 10 की पावर -9 है। तो किसका प्रेसिपिटेट, इन दोनों में ऊपर से AgNO3 मिलाने पे किसका प्रेसिपिटेट पहले बनेगा, AgBr का। इसी को ही क्या कहते हैं, सेलेक्टिव प्रेसिपिटेशन। नोट कर लो, AgBr विल बी प्रेसिपिटेट। अच्छा, एक छोटा सा क्वेश्चन इसी में पूछ लो, कौन सी कंसंट्रेशन के बाद दोनों के प्रोडक्ट दोनों के प्रेसिपिटेट साइमल्टेनियस बनेंगे। अगर मैं Ag प्लस की कंसंट्रेशन 10 की पावर -9 से बढ़ा दूं, तो वो इससे भी ज्यादा हो गया और इससे भी ज्यादा हो गया, प्रेसिपिटेट दोनों के बनेंगे। रुको, इसके ज्यादा प्रेसिपिटेट बनेगा, इसका बनना शुरू होगा, लेकिन इस कंसंट्रेशन के बाद तो दोनों के ही प्रेसिपिटेट बनेंगे। सही है। अब बताओ, सेलेक्टिव प्रेसिपिटेशन के क्वेश्चन समझ में आए कैसे आए। अब ट्रिक क्या बनाओगे, कैसे निकालोगे इसको। अरे रुक जाओ, जल्दबाजी नहीं, यही तो गड़बड़ होती है, यही गड़बड़ होती है। मैं हमेशा बात हर दिन कहता हूं कि PMT का पेपर बहुत आसान होता है, फिर भी बच्चे गलत कर जाते हैं। अगर सेम टाइप के सॉल्ट हैं, AB बोलो, बोलो, इधर सेम टाइप के सॉल्ट हैं, मतलब AB टाइप के, तो जिसका सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कम होगा, उसका प्रेसिपिटेट पहले बनेगा। ज्यादा बनेगा या पहले बनेगा, है ना। लेकिन मान लो बेटा ऐसा हो, इधर देखो, अब देखो, अब ट्रिक बना लो। AB का KSP 10 की पावर -10, AB2 का KSP 10 की पावर -12, इसकी सॉल्युबिलिटी कितनी, 10 की पावर -5, इसकी सॉल्युबिलिटी कितनी, 10 की पावर -3 के करीब, -4 के करीब।
बोलो, किसकी सॉल्युबिलिटी अब कम है? तो उसको आप पहले क्रॉस करोगे। नहीं आया समझ में? है, तो उसका प्रेसिपिटेट, बोलो, बस पहले ये है। ये ट्रिक समझ में आई है? और अगर ये भी हो, मतलब ये बी टू ये भी हो जाता, ए डैश बी डैश होता, तो मेरे हिसाब से ये 10⁻⁻6 होता। अनु, ये कितना होता? 10⁻⁻5 होता। अब मैं किसको पहले क्रॉस करता? 10⁻⁻6 को, तो ये पहले प्रेसिपिटेट बनाता है। तो सीधी ट्रिक बना लें, सॉल्ट का फार्मूला देखकर एस की वैल्यू निकाल लो। है बेटा ट्रिक, सॉल्ट का फार्मूला देखकर क्या, और जिसका एस सबसे कम होगा उसका प्रेसिपिटेट खटाखट प्रॉब्लम हो जाएंगे। बताओ, अब आया आई नहीं कि इक्विलिब्रियम? ईमानदारी से बताओ, थर्मो डी आई, थर्मो सी आई, है, केमिकल इक्विलिब्रियम, आयनिक इक्विलिब्रियम हुआ। और अब मैं कह रहा हूं कहीं से भी सवाल पूछ लो,